हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करेंगे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़े थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन थे जो महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये कब से कब तक थे? 1917 से लेके 1942 तक के हम गांधी जी के सभी आंदोलन को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी हिस्ट्री की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन को। जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन है, मेजर फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ गांधी, तो मैंने उनको टॉप 9 आंदोलन को लेकर चला हूँ। ठीक है, जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक हैं। तो सबसे पहले है इनमें से चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और आखिर में था भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब हम इन्हीं को एक एक बारी से पढ़ेंगे। तो इनको एक एक बारी से पढ़ने का मतलब ये है आपके एग्जाम को पूरा कंप्लीट करना। तो चलिए अब इनको एक एक बारी करके जल्दी से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 को। तो चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह एक तरह की सर क्या है, ये एक किसान आंदोलन था। ठीक है, तो ये किसके लिए किया गया था? किसानों के लिए किया गया था ये चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के लिए कई आंदोलन किए थे और उसमें बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए उन्होंने कई आंदोलन वहां किए। तो भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह या आंदोलन किया था। ठीक है, तो यही उन्होंने यहाँ भी यह तय किया कि वह आगे केवल एक कपड़े में गुजर बसर करेंगे। क्यों? क्योंकि किसानों की हालत को देखकर गांधी जी ने यह फैसला किया कि वह अब एक ही कपड़े में गुजर बसर किया करेंगे। तो इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो ये आंदोलन किसके लिए किया गया था? किसानों के लिए किया गया था, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और ये गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। याद रखिएगा, जो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब किया गया था? 1917 में किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरे आंदोलन पर। तो इसके बाद था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे और हितों में होने वाली योजनाओं पर भी रुकावटें डाली जा रही थी। कहने का मतलब ये है, जो अहमदाबाद मिल मजदूर हैं उनसे एक तरीके से ओवर टाइम कराया जाता था और उनको ओवर टाइम पर मिलने वाला पैसा भी नहीं दिया जाता था और योजनाओं के तहत जो भी उनको सुविधाएं दी जाती थी उनको भी बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी का विरोध करने के लिए अहमदाबाद मिल हड़ताल की गई थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने मिल के मजदूरों के साथ प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भूख हड़ताल से कौन सा आंदोलन संबंधित है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 संबंधित है। तो इस भूख हड़ताल का परिणाम गांधी जी के नेतृत्व में था और उनके स्वरूप ही आया। तो इस हड़ताल के द्वारा गांधी जी ने सभी मजदूरों को उनके अधिकार दिलवा दिए थे। क्लियर? तो आपको अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी समझ आ गई होगी। तो ये कब हुई थी? 1918 को यह हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में। तो ये भी कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था, खेड़ा मूवमेंट। सन 1917 में गुजरात जिले में पूरे साल की
फसल क्या हुई थी, बेकार हो गई थी बारिश और अन्य कारणों की वजह से। तो किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी, मतलब एक हिस्से का चौथा भी नहीं हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए लगान की माफी होनी चाहिए, पर सरकारी अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। कहने का मतलब ये है, जो भी साल भर में पहले फसलें हुआ करती थी उस पर जो लगान दी जाती थी, तो फसलें खराब होने के बाद भी उनको वही लगान वसूल की जा रही थी, जो कि उनके लिए एक नामुमकिन सा था। लेकिन अन्य अधिकारी और अंग्रेज अधिकारी यह सुनने को तैयार नहीं थे कि उनकी फसल नष्ट हो चुकी है और वह इस बार कर नहीं चुका पाएंगे। तो यह अंग्रेज अधिकारी इस बात को सुन नहीं रहे थे, जिस कारण गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की। तो किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निफल हो गई थी, तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी और स्वयं सेवकों और कार्यकर्ताएं बनने की अपील करी, यानी खुद के स्वयं सेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की, जिस कारण खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई और यह भी गांधी जी के पक्ष में आया था और किसानों की मांग को समझ लिया गया था खेड़ा आंदोलन के द्वारा। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तब आगे चलते हैं अगले आंदोलन पर। तो इसके बाद था रॉलेट एक्ट का विरोध। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट 1991। ठीक है, तो 1919 में जो हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट, उसका विरोध किसने किया था? सबसे पहले उसका विरोध सबसे पहले किया था गांधी जी के द्वारा। तो देश में उठ रही आजादी की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा, काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी और किसी भी राजनीतिक को अरेस्ट करने की इसमें परमिशन दी गई थी। कहने का मतलब ये है, इसे काला कानून इसलिए कहा जाता था, यदि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी राजनीतिक विरोध करता है या कैसा भी विरोध करता है या उसके संदेह पर भी पाया जाता था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करने की ना तो उससे वजह पूछी जाती थी और ना ही गिरफ्तारी के बाद उसे अपील करने की इजाज़त थी और ना ही कोई वकील करने की इजाज़त थी। इसलिए इसे काला कानून कहा गया। ठीक है, और इसका एक और नाम था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी रॉलेट एक्ट को कहा गया। तो महात्मा गांधी ने इसी एक्ट का विरोध किया और यह पूरे देश में फैल गया था, जिस कारण महात्मा गांधी को 6 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? इसको मुंबई भेज दिया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट से संबंधित आगे एक है असहयोग आंदोलन। तो 1920 में ये हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में, और उसके बाद हुआ 1920 में असहयोग आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे उसमें क्या था कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी आंदोलन करता है या संदेह पर होता है तो उसको क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी के चलते क्या था कि पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता सैफुद्दीन किचलू और एक अन्य नेता थे, ठीक है, तो वो थे डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों को क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, तो इसी के चलते जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें इन दोनों नेताओं की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन वहां पर जनरल डायर के द्वारा इस आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी गई, जिससे इसमें करीब 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। इस घटना को देखते हुए गांधी जी काफी दुखी हुए थे और इन्होंने क्या किया था? अपनी महात्मा की उपाधि को त्याग दिया था। क्लियर? किस घटना के चलते? जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते गांधी जी ने अपनी महात्मा की उपाधि को त्याग दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने क्या किया था? अपनी सर की उपाधि को भी त्याग दिया था। तो आपको समझ आ गया होगा असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। अब असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीजें थी कि अंग्रेजों द्वारा जो भी नौकरियां थी उनको त्याग दिया गया था और अंग्रेजों द्वारा जो भी
वस्तुएं थी उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें की जा रही थी उनका सहयोग करना भारतीयों द्वारा बंद कर दिया गया था। तो इसी को कहा गया असहयोग आंदोलन। अब आपको क्लियर हो गया होगा असहयोग आंदोलन क्या था। अब इसके चलते हुए अंग्रेजों की आर्थिक दृष्टि पर काफी नुकसान होने लगा था। यानी कोई भी वस्तुएं बिक नहीं रही थी, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को कोई भी मुआवजा उत्पन्न नहीं हो रहा था। इसलिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह भी गांधी जी के पक्ष में आया था। इसके बाद था खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये कब किया गया था? 1922 को यह किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन क्या है वह जानते हैं। तो तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के गुरु क्या मानते थे? यानी जो तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था? मुस्लिम समुदाय में मुस्लिमों का गुरु कहा जाता था खलीफा के पद को। अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि वह इस पद को समाप्त करना चाहते थे। तो सारे मुस्लिम लोग एकजुट होकर इस आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। और इसका नेतृत्व भी किसने किया था? इसका नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1922 में किया गया था। यानी जो मुस्लिम लोग थे तो अंग्रेजों द्वारा उन पर काफी अत्याचार किए जा रहे थे और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए उत्सुक किया जा रहा था, उन पर जबरदस्ती लगाई जा रही थी। क्लियर? तो इसलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई थी। आगे चलते हैं अब अगले आंदोलन पर। इसके बाद हुआ था गांधी जी का नमक सत्याग्रह। ये कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। तो ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में से एक था नमक सत्याग्रह, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, दांडी गांव से 24 दिनों की पैदल यात्रा निकाली थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो कितने दिनों की निकाली थी? ये 24 दिनों की निकाली थी। पहले तो इसमें काफी कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। शुरुआत में मात्र इसमें 78 लोग शामिल थे। याद रखिएगा, जो दांडी मार्च है वह जब शुरू हुआ था तब इसमें 78 लोग ही शामिल थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इसमें लाखों लोग शामिल हो चुके थे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। क्लियर? तो ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह 1930 में हुआ था। तो दांडी यात्रा या नमक यात्रा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में उपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। यानी इसमें क्या था? एक अहिंसक रूप से नेतृत्व किया गया था। जो 24 दिवसीय मार्च था, क्या था? ये 24 दिवसीय मार्च था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एवं प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। यानी जो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह 1930 में हुआ था। आपको डेट अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा डेट को ही पूछा जाता है। इसके बाद है दलित आंदोलन। तो दलित आंदोलन कब किया गया था? 1933 में किया गया था। तो ये क्या है इसको जानते हैं। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। जो भी दलित वर्ग के लोग थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे कि उनसे छुआछूत भी करते थे और कुछ भारतीय लोग भी दलित वर्ग के लोगों से काफी छुआछूत करते थे। तो इसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने दलित आंदोलन की शुरुआत की थी 1933 में। तो इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। कब की थी? यह इस आंदोलन को शुरू करने से पहले 1932 में की थी, लेकिन इसे शुरू कब कर दिया गया था? 8 मई 1933 को शुरू कर दिया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद है गांधी जी का आखिरी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942।
तो महात्मा गांधी जी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के बैनर भी गांधी जी ने लगाए थे और अंग्रेजों के खिलाफ काफी जोर शोर से इस आंदोलन को बढ़ाया था। तो इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया था। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेज काफी हल्के पड़ गए थे, कमजोर पड़ने लग गए थे, क्योंकि इस आंदोलन को काफी जोर शोर से किया जा रहा था और ये आंदोलन आज़ादी की पीक पर था। तो इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया था। तो अब इसमें क्या था, या तो आप करो या मरो, यानी देश को आज़ादी दिलाने में यह एक आंदोलन काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्लियर? तो इसी से ही भारत को आज़ादी की एक नींव मिल चुकी थी। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, और गांधी जी का आखिरी आंदोलन भी माना जाता है। तो मैंने गांधी जी के सभी महत्वपूर्ण आंदोलन को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ला पाता हूँ। धन्यवाद।